बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी कुकिंग विद अज़का। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार सी बैंगन तवा फ्राई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए इस मज़ेदार से बैंगन तवा फ्राई की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी बैंगन। में यहाँ पर गोल वाले बैंगन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब हम इसको नीचे से भी इस तरह से कट कर लेंगे और ऊपर से इसके जो डंडी सी है वो भी रिमूव कर लेंगे इस तरह से। अब बैंगन को कटिंग बोर्ड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से इसके स्लाइस कट करेंगे। इसी तरह सारे बैंगन के स्लाइस कट करेंगे। आपने इतना मोटा ही इसको रखना है, ज़्यादा मोटे स्लाइस कट नहीं करने। ये देखिए इस तरह से सारे स्लाइस में कट कर लूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से बैंगन कट चुके हैं। अब मैं एक बाउल में लूँगी पानी, उसके अंदर डालूँगी 1 खाने का चम्मच नमक। डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और सारे बैंगन को इसके अंदर डाल देंगे ताकि बैंगन काले ना हों। बैंगन इसी तरह से फ्रेश से रहें। इस तरह से आप डिप कर दें इसको। अब इसी तरह मैं दूसरे बैंगन की भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने दूसरे बैंगन की भी कटिंग कर कर उसको इस तरह से पानी में डिप कर लिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच बेसन। अब मैं इसके अंदर डालूंगी चौथाई छोटा खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही साथ डालूंगी आधा छोटा खाने का चम्मच आमचूर पाउडर और आधा छोटा खाने का चम्मच नमक। अब तमाम चीज़ों को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। इस तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है। अब हम एक बैंगन को उठाएंगे और इस तरह से इस बेसन वाले मिक्सचर के अंदर कोट करेंगे। दोनों साइड्स पर अच्छे से आपने कोट करना है। इस तरह से दोनों साइड्स को अच्छे से कोट कर कर दूसरी प्लेट के अंदर हम इसको रख देंगे। इस तरह से झाड़ कर आपने दूसरी प्लेट के अंदर रख देना है। अब इसी तरह फिर से एक बैंगन लेंगे और इसकी बेसन से अच्छे से कोटिंग कर देंगे और फिर से दूसरी प्लेट में इसको भी रख देंगे। इसी तरह सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी तरह से मैं सारे बैंगन की कोटिंग कर लूँगी। मैं यहाँ पर लूँगी एक हॉट प्लेट। आप इसकी जगह तवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर डालेंगे 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। डालकर अच्छे से ब्रश की मदद से पूरे पैन को ग्रीस कर दें। इस तरह से मैंने पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखा है। बैंगन भी सारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अब एक एक बैंगन उठाएंगे और इस तरह से तवे के ऊपर रखते जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम सारे बैंगन को तवे के ऊपर रखते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही डिलीशियस सी हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। जो बच्चे बैंगन नहीं खाना पसंद करते वो भी बहुत मज़े से ये खाएंगे। बहुत डिलीशियस सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने सारे बैंगन अपने तवे के ऊपर रख दिए हैं। अब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे और 5 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से बैंगन फ्राई हो रहे हैं। अब मैं ब्रश लूँगी और उसकी मदद से जो साइड्स पर ऑयल है उसको बैंगन के ऊपर लगाते जाएंगे। इस तरह से तमाम बैंगन के ऊपर लगा देंगे। तो ये देखिए सारे बैंगन पर मैंने अच्छे से ऑयल लगा दिया है। अब इसकी साइड को करेंगे चेंज। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब सारे बैंगन की साइड को कर देंगे इस तरह से चेंज। तो ये देखिए एक साइड से पक चुके हैं 5 मिनट और अब दूसरी साइड पर भी हम 5 मिनट ही इसको पकाएंगे। बहुत ही डिलीशियस से बनकर रेडी होंगे। तो ये देखिए बैंगन को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको एक बैंगन उठाकर दिखाती हूँ। दोनों साइड से देखिए कितने खूबसूरत सा कलर आ चुका है। अब एक एक स्लाइस उठाते जाएंगे और इस तरह से अपनी प्लेट के अंदर रखते जाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत से हमारे तवा बैंगन फ्राई बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल करूँगी और साथ ही साथ इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ओरिगेनो। अगर आपके पास हो तो डाल लें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी तवा बैंगन फ्राई की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ का बेल आइकन दबाना मत भूलें। इससे आपको हमारी नई आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।